ये कहानी है भारत के वीर पुत्र और मेवाड़ रत्न महाराणा प्रताप की। 3 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद कुंवर प्रताप अपनी प्रजा के लिए एक नए नगर का निर्माण करते हैं और एकलिंग जी के समक्ष अकबर से अपना राज्य वापस लेने का प्रण लेते हैं। अपनी प्रजा के लिए आखिरी घर बनवाने के पश्चात वे स्वयं अपने नए राजमहल में प्रवेश करते हैं, जहां राणा उदय सिंह और महारानी जयवंता बाई से आशीर्वाद लेने के बाद वे इस नई नगरी का नाम उदयपुर घोषित करते हैं। यहाँ आगरा में अकबर मानसिंह की सहायता से कुछ राजपूत राजाओं से मिलता है जो उसके समक्ष कॉर्निश करने से मना करते हैं। अब आगे 4 कदम मिलकर साथ क्या चल लिए। आप ये मत मान लीजिएगा कि प्रभु सत्ता स्वीकार कर ली है हमने आपकी। हमें भी शमशीर के जोर पे आपकी रियासतों पे कब्जा नहीं करना है जनाब। हम तो चाहते हैं कि आपके और हमारे बीच में ऐसा दोस्ताना करार हो जाए जिससे हमारी सल्तनत के तहत आपकी रियासत भी दौलतमंद हो, फले फूले। बदल चुके हैं हम, अब वो पहले वाली जोर जबरदस्ती की जिद छोड़ दी है हमने, क्योंकि अब आपने एक राजपूत राजकुमारी हीर से विवाह कर लिया है और आप ये चाहते हैं कि हम ये मान लें कि अब आपके मन में सभी राजपूतों के लिए आदर और सम्मान जाग उठा। आप क्या चाहते हैं कि तौड़ में जो आपने नरसंहार किया है उसे हम भूल जाएं? याद है कितने राजपूत शूरवीरों का नरसंग वध किया था आपने? कितने राजपूतों की रणभूमि में लाशें बिछाई थी आपने? कितनी राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर किया था वहां पे? दुर्ग में उपस्थित कितने भोले भाले निरपराध प्रजाजनों को मारा था आपने? हम ये कैसे विश्वास कर लें कि आप फिर ऐसा नहीं करेंगे? आइए हमारे साथ। चित्तौड़ में जो हुआ हम मानते हैं एक भूल थी हमारी। बेहद अफसोस है हमें अपनी उस गलती का, पर उसके बाद हमसे दोबारा ऐसा ना हो इसकी कामयाब और ईमानदार कोशिश की है हमने। बल्कि जो भी हमारे साथ बहादुरी से लड़े उनके लिए बड़ी इज्जत है हमारे दिल में। एहतराम करते हैं हम उनकी बहादुरी का, और ये है सबूत हमारे जज्बातों और अल्फाजों का। राजा जयमल और बहादुर पत्ता, चित्तौड़ के 2 इंतहाई बहादुर और जांबाज जंगजू। हम ताउम्र इन जंगजुओं के बूतों को अपने सामने रखेंगे ताकि हमारे जहन में इन्हें देख देख कर इन्हीं की मानिंद बहादुरी का जज्बा आ सके। ठीक है शहंशाह, हम तैयार हैं आपके साथ मैत्री संधि के लिए शहंशाह। प्रताप या मेवाड़ का राज परिवार आपकी इन सब बातों से प्रभावित होगा, हमें तो अभी तक संदेह है इस पर। सुना है कुंवर प्रताप ने इतनी बड़ी पराजय के बाद भी साहस नहीं खोया है अपना, और चित्तौड़ से भी कई अधिक एक ऐसे भव्य नगर का निर्माण कर डाला है जिसके दूर दूर तक चर्चे हैं। आप इस समय एक घायल शेर हैं और राजपुताने के घायल शेर बहुत खतरनाक होते हैं शहंशाह। इस दोस्ताना मशवरे के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मान सिंह,
फौरन हमारे सामने प्रताप के इस नए शहर का नक्शा तैयार करके पेश किया जाए। जी शहंशाह। ताजीराज, हमारे पूरब दिशा में एक विशाल झील पिछोला है। बाकी सभी दिशाएं अरावली की ऊंची ऊंची दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगलों से आच्छादित है। ताजीराज, शत्रु चाहे भी तो हम पर आक्रमण नहीं कर सकता, और वहां उस पहाड़ी से हम दिन रात हम शत्रु पर वार कर सकते हैं। हमारे शत्रु उन पहाड़ियों तक नहीं पहुंच सकते। इसका अर्थ यह हुआ कि हर संभावित आक्रमण से हम चारों तरफ से सुरक्षित हैं। हाँ हमारे शेर, हम सब सुरक्षित हैं। इससे पहले कि हमारे शेर महोदय के सोने का समय हो जाए, आइए महल के बचे हुए भाग दिखा दें। आइए, चलिए गौर प्रताप। शहंशाह, ये राजपूताना के विशाल और भव्य महल हैं। वास्तव में चारों ओर फैली दुर्गम अरावली पर्वत श्रृंखलाएं और पूरब में सागर से विशाल पिछौल झील से घिरे इस दुर्ग के अंदर इन्होंने कई छोटे छोटे महल बनवाए हैं, जो कई सुंदर चौकों और हवादार गलियारों से आपस में जुड़े हुए हैं। क्या क्या नाम है इन महलों के? एक एक का नाम जानना चाहते हैं। ये रहा अमर महल, वो रहा भीम विलास, और वो बड़ा महल। ताजीराज, आपका दरबार अमर महल में। ये हमारे नाम पे रखा गया है। लो, फिर नन्हे बालक के नाम पे भी कुछ ना कुछ हो ही गया। किंतु राणा अजय सिंह के छोटे पुत्र के बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं। हमने स्वयं कुंवर प्रताप को मना किया था कि जब तक आप अपना नाम नहीं कमा लेते, आपके नाम के पीछे कुछ न रखा जाए। ठीक यहाँ इनका विशाल शस्त्रागार है, जहाँ हर प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों का संग्रह किया गया है। बहुत खूब। रानी मां, ये रहा आपका कृष्ण विलास। यहां आप ध्यान मग्न होकर साधना अर्चना कर सकती हैं। कुंवर प्रताप, आपकी रानी मां अधिकतर समय इनके साथ नहीं, हमारे साथ रानी महल में बिताएंगी। नहीं धीरबाई जी, लगता है कुंवर प्रताप को हमारे भविष्य की योजनाओं की भली भांति समझ है। हमारे लिए यही सर्वथा उपयुक्त स्थान है ना राणा जी? आप उचित कह रही हैं जयवंता बाई जी। इस नगर के एक और पहाड़ी है और दूसरी ओर झील है। इस नगर को आसानी से घेरा नहीं जा सकता शहंशाह। अगर कोई भी सेना इस पर आक्रमण करती है तो राजपूती सेना उसे कहीं से भी आकर घेर सकती है और शत्रु पर आक्रमण कर सकती है। प्रताप ने इस बार अपने नगर को बचाने के लिए बहुत अच्छी तैयारी की है, मानना पड़ेगा। पर क्या उसके पास ऐसे लोग हैं जो इस नगर को चलाने और उसके बचाव के लिए उसका साथ दे सकें?
उसके सभी बड़े सिपहसालार तो शहीद हो चुके हैं। उसका दरबार तो खाली होगा। इस नए नगर के बचाव और उसकी फौज में जोश भरने वाले जंगजू कहां है प्रताप के पास? लगता है दरबार में सब लोग एकत्रित हो गए। हमें चलना चाहिए कुंवर प्रताप। राणा जी, आज पहला दिन है और आप आज से ही काम शुरू। छोटी माँ, बिना समय गवाए हमने सोचा क्यों ना दाजीराज के नए मंत्रिमंडल का गठन कर दिया जाए। इसीलिए दरबार बुलाया गया है हमें। आइए दाजीराज। यह आवश्यक भी हो गया है क्योंकि चित्तौड़ युद्ध में हम अपने सारे विश्वास मंत्री, सारे सामंत और सारे सेनापति खो चुके थे। खोया कहाँ है आपने उन्हें राणा जी? आपके सभी सामंत, सभी मंत्री, सभी सेनापति अमर हो चुके हैं, हमारे पुरखों की तरह। ये भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप ठीक कह रही हैं जयवंता बाई जी। और वैसे भी इतना विशाल महल है, एक दिन में कहां घूम पाएंगे। फिर कभी घूम लेंगे। अभी हम चलते हैं। चलिए कुंवर प्रताप। कौन जगमाल, नए मंत्रिमंडल की घोषणा है, आप नहीं चलेंगे? चलेंगे ना दादा भाई, क्यों नहीं चलेंगे। हम तो सिर्फ देख रहे थे कि आप नए मंत्रिमंडल की घोषणा में अपने छोटे भाई को आमंत्रित करते या भूल जाते। अपने छोटे भाई को तो हम सपने में भी नहीं भुला सकते। आइए। वीरबाई जी, जब से हम वापस आए हैं हमें लगता है आप हमें टाल रही हैं। क्यों? हमारे कारण ही तो आप यहाँ से गई थी जीजा। ग्लानि से लथपथ हम बात भी क्या करें आपसे। महल छोड़कर जाने का निर्णय हमारा था वीरबाई जी। और वैसे भी नियति के हाथ में सब कुछ होता है, भला बुरा सब। फिर आप क्यों अपने आप को झूठे अपराध बोध के आंच में जला रही हैं? कुछ नहीं किया आपने। इस नए महल में सारे संबंधों की नई शुरुआत करनी चाहिए। शहंशाह प्रताप के नए महल में दरबार वाले भाग पर इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? हाँ मान से, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम इस दरबार में होने वाली हर छोटी से छोटी हरकत पर अपनी नजर रखो। हम सबका वध करने आए आपका नगराज जी। क्या? नहीं हुक्म। तो फिर ये खंजर क्यों? ये तो बस हम फूल से ले आए। हम सच कह रहे हैं हुक्म। आप इतना क्यों घबरा रहे हैं नगराज जी? और ऐसी छोटी मोटी छुरियां तो हर किसी के पास है, आप खुद देख लीजिए। पता नहीं क्यों, किंतु एक विचित्र सी अपनेपन की तरंगे मिल रही हैं हमें आपसे। जैसे कि यहाँ ये जो कुछ भी चल रहा है आपका वो नहीं, कुछ और ही उद्देश्य है। अब कहना क्या चाहते हैं हुक्म? राणा उदय सिंह की, 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 राणा उदय सिंह की। बहुत विचार विमर्श करने के बाद हमने और कुंवर प्रताप ने महत्वपूर्ण राजकीय विभागों के प्रमुखों की एक सूची तैयार की। अब कुंवर प्रताप आपको वो सूची सुनाएंगे।
सर्वप्रथम अमात्य प्रमुख अर्थात महामंत्री हमारे विचार से यहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों के मन में इस पद के लिए या उस उपयुक्त व्यक्ति के नाम के लिए कभी कोई दुविधा नहीं हो। और चूंकि इस सर्वाधिक और महत्वपूर्ण पद के लिए जो सबसे योग्य व्यक्ति मेवाड़ में है वो और कोई नहीं। हमारे आदरणीय आचार्य राघवेंद्र जी। आइए आचार्य जी। क्षमा कीजिए राणा जी, किंतु मेवाड़ की सेवा के लिए हमें किसी पद की आवश्यकता नहीं। वो हम अच्छी तरह जानते हैं आचार्य जी, और ये आप कई बार सिद्ध भी कर चुके। किंतु इस समय हमारे गिरते स्वास्थ्य के कारण हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस पद को स्वीकार करें और इसकी गरिमा बढ़ाएं। राणा जी, जैसे आपको और कुंवर प्रताप को उचित लगे। चित्तौड़ के महान शूरवीर आदरणीय स्वर्गीय चुंडावत स्वामी पीढ़ियों से उन्होंने मेवाड़ के शासक और उत्तराधिकारियों की रक्षा को अपना धर्म चित्तौड़ के महायुद्ध में मुगलों के विरुद्ध शौर्य भरे बलिदान से उन्होंने वीरता और त्याग एक अमिट और अद्भुत गाथा लिखा। और आज उनके उत्तराधिकारी किशनदास जी चुंडावत हमारे मत चुंडावत वंश को आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व इन्हीं का। इसलिए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, कृपया यहाँ आए और राजकोष संरक्षक को स्वीकार कर। हम पूरी विनम्रता और उत्तरदायित्व के साथ इस पद को स्वीकार कर हम आपको विश्वास दिलाते कि अपने काकोसा के भांति अपनी अंतिम सांस तक आपके दिए हुए इस कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाएं। आप हमें दादा भाई कह सकते हैं, आपके काका भी हमारे लिए पिता समान। हमारे मित्र जिनके साथ हमने कई युद्ध लड़े। डोडा जी, हम चाहते हैं कि आप इस नगर की सुरक्षा और नियम व्यवस्था के भार को संभालें। हमें पूर्ण विश्वास है कि उदयपुर की प्रजा बिना किसी भय और चिंता के आपकी निगरानी चैन की नींद से आइए पद को स्वीकार कीजिए। हम पूरी निष्ठा से इस पद की गरिमा मारेंगे। उत्तम अति
नाम नहीं आया अभी तक? हमारे दाता राणा जी और कुंवर प्रताप के बहुत निकट थे। हमें पूरा विश्वास है कि राणा जी और कुंवर प्रताप ने हमारे लिए कोई बहुत बड़ा उत्तरदायित्व सोचा होगा। कनकराज जी, आपके पिता स्वर्गीय देवीदास जी राणा जी के बहुत ही निकट और विश्वास पात्र थे। बचपन में वे हमारे बहुत ही प्रिय काका साहब भी थे। और उसके उपरांत भी जैसा कि यहाँ पर सभी उपस्थित लोग जानते हैं, उन्होंने निजी स्वार्थ के लिए शत्रुओं की सहायता कर देशद्रोह जैसा विश्वासघात किया था। तुम ही मेरे काम के आदमी हो कनकराज राज। तुम ही मेरी आकांक्षाएं पूरी करने में मेरी सहायता करोगे। कनकराज जी, क्योंकि बहुत लंबे समय तक देवी काका राणा जी के प्रति निष्ठावान थे और हमने ये भी सुना है कि आपके पास बहुत अद्भुत जानकारियां हैं मवेशियों और अश्वों के बारे में। इसलिए सारी विगत बातों को भुलाकर हम चाहते हैं कि आप हमारे मंत्रिमंडल में सम्मिलित हो जाएं। उदयपुर के सारे मवेशियों और अश्वों की सुरक्षा और उनके रख रखाव का भार हम आपके योग्य कंधों पर रखना चाहते हैं। हुक्म, हम मेवाड़ नरेश और आपके निर्णय पर उंगली उठाने का अपराध तो कर ही नहीं सकते। फिर भी हम ये कहना चाहते हैं कि जो उत्तरदायित्व हमें दिया जा रहा है, हम उससे कहीं अधिक, कहीं बड़ा उत्तरदायित्व निभाने की क्षमता रखते हैं। वो हम जानते हैं, किंतु आपको सबसे पहले सिद्ध करना होगा कि आप में अपने पिता की भांति देश के साथ विश्वासघात करने की प्रवृत्ति नहीं है। हम आपको वचन देते हैं कि हम पूरी निष्ठा के साथ ये कार्य करेंगे। दादा भाई, आपने अभी तक सबसे महत्वपूर्ण पद की तो घोषणा की ही नहीं। जी कुंवर प्रताप, सब ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि प्रधान सेनापति के पद के लिए आपने किसे नियुक्त किया है? ये पद तो हमें ही मिलेगा। उस घोषणा के लिए आप सभी को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। प्रधान सेनापति। इसलिए जिस दिन हमारे नए शस्त्रागार का उद्घाटन होगा, उस दिन वे आएंगे। इस पद के लिए सर्वथा उपयुक्त और चौंकाने वाली घोषणा। लाइए, हमें खान दीजिए। जी। अजब, कहीं कुंवर प्रताप के स्नेह में आपने खांड अधिक तो नहीं डाल दिया? वैद्य जी ने परामर्श दिया है राणा जी को खांड कम देने के लिए। हमने ताजीराज के लिए अलग से पकवान निकाल कर रखे। वैसे आप है तो बहुत सौभाग्यशाली अजब थे। विवाह के इतने वर्षों बाद भी कुंवर प्रताप के निकट आने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। अन्यथा अधिकतर राजपूत राजकुमारों और राजाओं को कहीं कहीं विवाह करके कहीं कहीं पत्नियां महलों में लानी पड़ती है। उफ रानी माँ, आप तो जानती है कि दादा भाई भाभी सा से कितना प्रेम करते हैं, तो फिर क्यों लाएंगे वो अपने लिए कोई और? हमारी माँ कहती है कि सभी राजाओं को करने पड़ते हैं राजनीतिक कारणों से विवाह। क्या ये सच है? तो फिर कुंवर प्रताप को भी विवाह करना पड़ सकता है।
करना पड़ सकता है, परंतु इसका अर्थ ये थोड़ी है कि उनके मन में आपके लिए प्रेम कम हो जाएगा। क्या राणा जी जीजा से प्रेम नहीं करते? हमसे नहीं करते? राजपूत राजाओं को और राजकुमारों को राजनीतिक मैत्री करने के लिए विवाह करने पड़ते हैं। आप लोगों ने सुना नहीं कि डूंगरपुर के राजकुमार ने टोंक की राजकुमारी के पिता से राजनीतिक मैत्री के लिए तीसरा विवाह कर लिया। दासी, आप जरा काम में हाथ बटाइए। खीर कौन देख रहा है? अजब दे, अजब दे, आप देखिए ना। कुंवर प्रताप, हमें लगता है कि कुंवर जगमाल बहुत उत्सुक हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि उन्हें कौन सा उत्तरदायित्व सौंपा जाने वाला है। हमारे छोटे भाई सदा से ही कला संस्कृति के संरक्षक रहे, इसलिए हमने और दाजीराज ने सोचा कि क्यों ना आपको राज्य सांस्कृतिक मंत्री का पद दिया जाए, उससे सम्मानित किया जाए, ताकि आप अपने योग्य दिशा निर्देशों से राज्य कला संस्कृति के साथ साथ राजपूताना कलाओं की अमूल्य विरासत को नई नई ऊंचाइयां देते। कुंवर जगमाल। हाँ दाजीराज। क्या आप सभी प्रण लेने के लिए तैयार हैं? जी हुकुम। हम प्रण लेते हैं, कि हम अपने अंतिम श्वास तक, कि हम अपनी अंतिम सांस तक दिए हुए उत्तरदायित्वों को पूरी निष्ठा और देशभक्ति के साथ निर्वहन करेंगे। जय किंग जी! वैसे आप हैं तो बहुत सौभाग्यशाली अजब। विवाह के इतने वर्षों बाद भी कुंवर प्रताप के निकट आने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। अन्यथा अधिकतर राजपूत राजकुमारों और राजाओं को कहीं कहीं विवाह करके कहीं कहीं पत्नियां महलों में लानी पड़ती है। हमारी माँ कहती है कि सभी राजाओं को करने पड़ते हैं राजनीतिक कारणों से विवाह, तो फिर कुंवर प्रताप को भी विवाह करना पड़ सकता है। राजपूत राजाओं को और राजकुमारों को राजनीतिक मैत्री करने के लिए विवाह करने पड़ते हैं। अजब दे, ये क्या अजब दे? आपके पति दिन भर नए नगर के उद्घाटन और मंत्रिमंडल के गठन में थक कर महल लौटते हैं और आप उन्हें कुछ ना खिलाकर यहाँ मंदिर को सजाने में व्यस्त हैं। वो हमें लगा कि पाकशाला में कोई और लोग हैं। औरों और आप में अंतर है अजब दे, इतना जानती हैं ना आप? सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, चलिए।
राजब्दे, ये सब जो आप देख रही हैं ना, जिन्हें लोग हमारी उपलब्धियां मानते हैं, ये तभी संभव हुआ है क्योंकि आप एक चट्टान की भांति हमारे साथ खड़ी रही हैं। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, सच में। अगर प्रेम आलाप हो गया हो तो चले भोजन करने। राणा जी वहां पर हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जी, भविष्य की योजनाओं के बारे में हमें दशरथ से बात भी करनी है। कैसी योजना है? आइए, अब स्वयं जान जाएंगी। बहुत अच्छे। अच्छा ये बताइए भंवर जी कि कल सबसे पहले हम दोनों कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे आखेट पर। आखेट पर। आखेट पर जाने के बाद हम दोनों कहाँ जाएंगे? वनभोग। वनभोग। और उसके बाद हम आपको आपके मित्रों के साथ लेकर चलेंगे नौका विहार पर। ठीक है राणा जी, आप ऐसे ही प्रसन्न रहिए और स्वस्थ रहिए। हम सबको और कुछ नहीं चाहिए। राजीराज, आइए कुंवर प्रताप, आइए अजबते। हीर भाई जी, आभार मानिए इन दोनों का। इनके कारण ही हमारे जीवन में एक बार फिर से प्रसन्नता वापस लौटी। आपकी प्रसन्नता को और कई गुना बढ़ाने के लिए हमने एक योजना सोची है। योजना हम आपकी बाद में सुनेंगे कुंवर प्रताप। पहले आप बैठिए और भोजन ग्रहण कीजिए। आइए कुंवर जगमाल, आप भी आइए। कुंवर प्रताप, हम सब ने मिलकर आपके लिए 56 भोग बनाए, पहले वो तो ग्रहण कीजिए। क्यों अजबते? जी। वैसे हमारे पुत्र कुंवर प्रताप की योजना इतनी कम महत्वपूर्ण भी नहीं हो सकती। बताइए, क्या योजना है आपकी? राजीराज, हमने सोचा है कुछ ही दिनों में हमारे नए शस्त्रागार का उद्घाटन होने वाला है, तो उसके उपलक्ष्य में आसपास के सभी राजपूत राजाओं और सामंतों को हम इसके लिए आमंत्रित कर लें। एक, वे सभी हमारी सैन्य शक्ति देख लेंगे, और दो, उस मुगल के विरुद्ध राजपूताने को फिर से एक बनाने के नए प्रयास का हम सूत्रपात भी कर देंगे। हमें उस मुगल को केवल राजपूताने से ही नहीं, इस देश से भी खदेड़ कर बाहर फेंकना है। उस मुगल के विरुद्ध एक नए संघर्ष को आरंभ करने का समय आ गया है, और ये इसलिए संभव है क्योंकि आसपास के सभी राजपूत राजा मन ही मन ये चाहते हैं कि उन्हें इस मुगल से छुटकारा मिले, उसके अत्याचारों से उन्हें छुटकारा मिले। हमें बस उन्हें प्रेरित भर करना है। कुंवर प्रताप, हम आपकी इस योजना से असहमत हैं। तो दाजीराज, आप तो पूर्ण रूप से तत्पर थे ना उस मुगल से प्रतिशोध लेने के लिए, फिर अकस्मात ये बात समझने की चेष्टा कीजिए कुंवर प्रताप। वर्षों बाद हमारी प्रजा ने सुख देखा है, शांति देखी, समृद्धि देखी। अब हम अपने राज्य से ये सुख, शांति, समृद्धि वापस नहीं ले सकते। रही बात उस अकबर की, वो वैसे भी अपने राज्य का बहुत विस्तार कर चुका है अपनी मुगल सेना के साथ। अब हम उसका सामना नहीं कर सकते कुंवर प्रताप, और आप भी अपने इस अव्यवहारिक सपने को देखना छोड़ दीजिए कुंवर प्रताप। दाजीराज, ये हमारा निजी सपना नहीं है, नहीं, ये उन सभी राजपूतों की हुंकार है उस मुगल के विरुद्ध। हम मानते हैं कि उससे लड़ना कठिन हो गया है, किंतु यह असंभव कार्य नहीं है। नहीं दाजीराज, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से अच्छा है कि हम उससे लड़ने का प्रयास करें। आपने तो स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि जब एक राजपूत दृढ़ निश्चय कर ले, ठान ले, तो बिना संसाधनों के मात्र 3 वर्षों में एक पूरी नगरी को स्थापित कर सकता है। इतनी क्षमता हम रखते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कुंवर प्रताप? हम अपने इस नए दुर्ग को नष्ट कर दें? यही चाहते हैं आप? नहीं दाजीराज, नहीं, हमारा कदापि वो अर्थ नहीं था।
अर्थ जो भी हो कुंवर प्रताप, परिणाम वही होगा जो हम कह रहे हैं। और रही बात पड़ोसी राजपूत राज्यों के साथ देने की, तो एक बात हम आपको स्पष्ट रूप से कह दें कुंवर प्रताप कि कोई हमारा साथ नहीं देगा, वो भी अकबर के विरुद्ध तो कदापि नहीं। सब राज्यों ने अकबर के साथ मैत्री संधियां कर ली है, उल्टा ये सब कर हम अकबर को चौकन्ना कर देंगे और एक बार फिर वो हमारे पीछे पड़ जाएगा। नहीं कुंवर प्रताप, हम ऐसा नहीं कर सकते। सब राज्यों ने अकबर के साथ मैत्री संधियां कर ली है, उल्टा ये सब कर हम अकबर को चौकन्ना कर देंगे और एक बार फिर वो हमारे पीछे पड़ जाएगा। नहीं कुंवर प्रताप, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम आपकी सारी बातें मानते हैं दासीराज, किंतु हम एक प्रयास तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे विचार से कोई भी आत्मसम्मानी राजपूत राजा सुखी नहीं है उस मुगल के आगे झुककर। सबको एक अवसर की खोज है, और जब उन्हें हमें वो अवसर दिखेगा तो क्यों नहीं देंगे वे हमारा साथ। बहुत रखपात देख चुके हैं कुंवर प्रताप हम। अब हम अपने राज्य को किसी भी नए युद्ध में नहीं झोंकना चाहते। नहीं, ऐसा हम कदापि नहीं करेंगे। ठीक है दासीराज, अगर हम युद्ध नहीं भी लड़े तो क्या लगता है आपको वो मुगल हमसे युद्ध नहीं लड़ेगा? देखिएगा, बहुत शीघ्र ही वो इस नए नगर को भी हथियाना चाहेगा, इसे अपनी मुट्ठी में करना चाहेगा। फिर क्या करेंगे आप? बिना तैयारी के कैसे लड़ेंगे युद्ध? दासीराज, फिर से दोहराया जाएगा चित्तौड़गढ़ का हाल। हम कह चुके हैं कुंवर प्रताप कि हम अपनी प्रजा को किसी भी नए युद्ध में नहीं झोंकेंगे, मतलब नहीं झोंकेंगे। बहुत दुख सह चुकी है हमारी प्रजा, एक के बाद एक युद्ध के बाद में पिस चुका है हमारा राज्य। आत्मघाती है आपकी ये योजना कुंवर प्रताप। एक नए विनाश को आमंत्रण देना है ये योजना। जब तक हम जीवित हैं तब तक हम किसी भी नए युद्ध को अनुमति नहीं देंगे, जब तक हमारी आखिरी दासीराज, दासीराज, जी दासीराज, स्वास्थ्य कैसा है राणा जी का? पहले की तुलना में अब उनका स्वास्थ्य बहुत ठीक हो चुका है। वैद्य जी ने उन्हें विश्राम करने और तनाव से दूर रहने के लिए कहा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो राणा जी का स्वास्थ्य अब ठीक है। क्या बात है वीरबाई जी? ऐसे तो राणा जी का स्वास्थ्य अब ठीक है, पर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था जीजा। इतनी कठिनाइयों के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सहज हो रहा है, पहले की भांति हो रहा है, किंतु पिता पुत्र में ऐसा कटु विवाद देख हमारा मन बहुत घबरा रहा। परिवार के अलग अलग सदस्यों के अलग अलग मत होना परिवार के स्वस्थ वातावरण की पहचान होती है वीर भाई जी। सैन्य विषयों को लेकर राणा जी और प्रताप दोनों ही अच्छी समझ रखते हैं, तो उनमें वैचारिक मतभेद तो होंगे ही, और वैसे भी ठीक ही है वीर भाई जी। दोनों अपने विचार भेद उपरांत भी इतने परिपक्व हैं कि पिता पुत्र के आपसी संबंधों में वे कभी आंच नहीं आने देंगे। निर्णय वही अंतिम होगा जो श्रेष्ठ है। जीजा, आपने कितने अच्छे से समझाकर हमारा मानसिक उद्वेग शांत कर दिया। चिंता मत कीजिए वीर भाई जी, डरना विचारहीनता से चाहिए। जहां विचार है
सबका कल्याण ही करेंगे ईश्वर। आपने राणा जी की कुशलता के बारे में बताकर हमें निश्चिंत कर दिया। तो आप क्या चाहते हैं कुंवर प्रताप? हम अपने इस नए दुर्ग को नष्ट कर दें? यही चाहते हैं आप? बहुत रक्तपात देख चुके हैं कुंवर प्रताप हम। अब हम अपने राज्य को किसी भी नए युद्ध में नहीं झोंकना चाहते। फिर से दोहराया जाए, चित्तौड़ दौड़ का। ये सब क्या है कुंवर प्रताप? आपने दाजीराज से बात क्यों नहीं की अब तक? आप उन्हें छिप छिप कर देख रहे हैं, परंतु आपने उनसे जाकर अब तक कोई बात नहीं की। आप चलिए हमारे साथ, वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कुंवर प्रताप। चलिए। परिणाम वही होगा जो हम कह रहे हैं। तो एक बात हम आपको स्पष्ट रूप से कह दें कुंवर प्रताप कि कोई हमारा साथ नहीं देगा, वो भी अकबर के विरुद्ध तो कदापि नहीं। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।